नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 मार्च को साहित्यकार, समाज सेविका, राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाली तथा युद्धरत आम आदमी की संपादिका आदरणीय रमणिका गुप्ता जी हम सबको अलविदा कह गईं। साधारण से असाधारण लड़की बनने वाली रमणिका गुप्ता हम सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। खूंटे मैं आज़ाद हुई हूँ, विज्ञापन बनते कवि, आदम से आदमी तक पहुँच उठाई, हादसे और आप हुदरी सहित कई अन्य रचनाएं प्रकाशित हैं। आज आदरणीय रमणिका जी को याद करते हुए मैं उन्हीं की कुछ कविताओं का पाठ करूँगी। सबसे पहली कविता है, मैंने तोड़ी है सदियों से सीखी चुप्पी। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, इसका अर्थ यह तो नहीं मैं तुमसे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं तुमसे मुक्त होना चाहती हूँ। नहीं, आज़ाद होने का अर्थ है तुम्हारे प्यार से मुक्त होना। मैं तो बस प्यार करने की हकदार होना चाहती हूँ, खुद प्यार करना चाहती हूँ। मैंने कब नकारे हैं रिश्ते, मैंने कब नकारे हैं रिश्ते, कब तोड़े हैं नेह के धागे। मैंने तो तोड़ी है सदियों से सीखी चुप्पी। पूछा है गार्गी का सवाल, मांगा है तर्क का जवाब। इसका यह तो अर्थ नहीं कि तुम दे दो मुझे शाप कि भंग हो गया है आस्था का कौमार्य, कि भंग हो गया है आस्था का कौमार्य, कि टूट गया है विश्वास का पुंसत्व। रिश्ता कहीं बेड़ी न बन जाए, रिश्ता कहीं बेड़ी न बन जाए। मैं तो बस बाखबर होशियार रहना चाहती हूँ, जवाब पाने की हकदार होना चाहती हूँ। शापों की श्रृंखला का बहिष्कार करना चाहती हूँ। तो ये थी कविता मैंने तोड़ी है सदियों से सीखी चुप्पी। एक और कविता है, सूरज को लेप देगा। तुम सपने की तरह आए थे, चले गए। तुम सपने की तरह आए थे, चले गए। मत समझो मैं रो रही हूँ तुम्हारी याद में। मत समझो मैं रो रही हूँ तुम्हारी याद में। यादों को तो मैंने सुबह के तारों की तरह झटक दिया है। अब तो रो रही हूँ प्रभात के इंतजार में। अब तो रो रही हूँ प्रभात के इंतजार में, जो मेरी देह पर सूरज को लेप देगा, धो देगा रात का कलुष। सपना अपने आप मिट जाएगा, सपना अपने आप मिट जाएगा। खिड़कियां खोल दी है कि सूरज आ सके अंदर। खिड़कियां खोल दी हैं सूरज आ सके अंदर। मेरी कोख में जन्म ले ले एक नया दिन, जो सदियों से नहीं आया था। दिन जो कभी छिपेगा नहीं सांझ में सूरज के साथ। दिन जो छुपेगा नहीं सांझ में सूरज के साथ, क्योंकि सूरज को मैंने अब अपनी कोख में भर लिया है, भर लिया है। एक आखिरी कविता, बदलाव की कड़ी नहीं। पद्मिनी जलमरी, पद्मिनी जलमरी, अहिल्या पथरा गई। सीता धरती में समा गई, अनारकली जिंदा ही दीवार में चिना गई। सब की सब पलायन की तस्वीरें, सहन की पथरीली सीमाएं, पर बदलाव की कड़ी नहीं। सावित्री मौत से टकरा गई, ऋषि के शाप के विरुद्ध पर विद्रोह नहीं किया। शापों की परंपरा के खिलाफ मीरा नाची,
शापों की परंपरा के खिलाफ मीरा नाची महलों के बाहर, राणा को नकार गाई, मेरे तो गिरधर गोपाल। प्रीति रिझाई, पी गई विष, पर विष की प्याली तोड़ी नहीं। प्रेम में दीवानी कृष्ण की बाट जोहती राधा, मंदिरों में सदियों से कैद, चौखट में जड़ी राधा प्रेम का युग बन गई, पर विद्रोह की घड़ी नहीं। द्रौपदी ने औरत की अस्मिता का सवाल उठाया। द्रौपदी ने औरत की अस्मिता का सवाल उठाया, महाभारत रचाया, दुशासन के खून से नहाया, व्यवस्था तोड़ने में सिद्धहस्त अभिमन्यु को भी गंवाया। परंपरा छोड़ी नहीं, स्वर्ग यात्रा में युधिष्ठिर के पीछे चली, सवाल तो उठाएं पर विद्रोह से जुड़ी नहीं। हाँ, रजिया ने पहली बार पहल की, आदमी आदमी की बराबरी कबूल की, गैर बराबरी के समाज में गुलाम से प्यार करने की जुर्रत की, और मारी गई अपने ही सामंतों के हाथों। ये व्यक्तिगत विद्रोह था, ये व्यक्तिगत विद्रोह था, क्रांति नहीं, सामंती व्यवस्था के खिलाफ सामंती तरीका, प्रेम, युद्ध और कुर्बानी का, पलायन और समर्थन का। अकेले लड़ाई संत या समाज लड़ते हैं, अकेले लड़ाई संत या समाज लड़ते हैं, जो होते समाज पर असरदार पर साझीदार नहीं। पानी में ढेला फेंक वे करते लहरें शांत होने का इंतजार, पर नहीं उलीचते वे तालाब का पानी, पर नहीं उलीचते वे तालाब का पानी। व्यवस्था की घेरेबंदी झकझोर कर छोड़ देते, मजबूत होने के लिए नहीं बदलते वे पानी। इतिहास की इन इक्की दुक्की कतारों से, इतिहास की इन इक्की दुक्की कतारों से जुड़ना होगा हजूम को, तब परिवर्तन होगा। परिवर्तन की लड़ाई अकेले नहीं, पूरी जमात लड़ा करती है। धन्यवाद।